दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सिविल ब्रांच के 4th सेमेस्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमारा दोस्तों लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप, फसलों की जल मांग। दोस्तों, आज ये इसका लेक्चर नंबर 8 है। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली, इम्पॉर्टेंट इरिगेशन टर्म, महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली के बारे में जानेंगे। जैसे डेल्टा है, आधार काल है आदि के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हमारा महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली में सबसे पहला जो टर्म्स है ड्यूटी। ड्यूटी किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। एक क्यूमेक पानी द्वारा फसल के संपूर्ण आधार काल में जितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है उसे पानी की ड्यूटी कहते हैं। यह पानी की सिंचन क्षमता को प्रदर्शित करती है। इसे डी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई हेक्टेयर प्रति क्यूमेक होती है। एक क्यूमेक पानी द्वारा मतलब ये एक पानी की मात्रा है। क्यूमेक किसे कहते हैं अभी इसको हम जानेंगे। एक क्यूमेक पानी द्वारा फसल के संपूर्ण आधार काल में, आधार काल क्या हो उसको भी जानेंगे, जितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है उसे पानी की ड्यूटी कहते हैं। यह पानी की किसको सिंचन क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इसे डी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई हेक्टेयर प्रति क्यूमेक होती है। तो दोस्तों, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, ड्यूटी क्या होती है। एक क्यूमेक पानी द्वारा फसल के संपूर्ण आधार काल में जितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है उसे पानी की ड्यूटी कहते हैं। यह पानी की सिंचन क्षमता को प्रदर्शित करती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसको डी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई क्या होती है, हेक्टेयर प्रति क्यूमेक होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ड्यूटी क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम दूसरा टर्म्स जानेंगे जो अभी हमारा आया था, आधार काल, बेस पीरियड क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई, पलेवा सिंचाई से फसल के काटने के पूर्व तक के सिंचाई के समय को फसल का आधार काल, बेस पीरियड कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। आधार काल क्या होता है दोस्तों, बीज के बोने के समय प्रथम सिंचाई, प्रथम सिंचाई, पलेवा सिंचाई इसे कहते हैं, से फसल के काटने के पूर्व तक की सिंचाई, जो कोई भी फसल उसके काटने से जो पहले सिंचाई वहां तक की सिंचाई, और प्रथम सिंचाई मतलब पलेवा सिंचाई तक के सिंचाई के समय को फसल का आधार काल, बेस पीरियड कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली में 2 टर्म्स जाना। पहला ड्यूटी जाना। ड्यूटी क्या होता है, एक क्यूमेक पानी द्वारा फसल के संपूर्ण आधार काल में जितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है उसे पानी की ड्यूटी कहते हैं। फिर हमने दूसरा जाना। दूसरा है आधार काल क्या होता है, बीज बोने के समय प्रथम सिंचाई, पलेवा सिंचाई से फसल के काटने के पूर्व तक के सिंचाई के समय को फसल का आधार काल, बेस पीरियड कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों, हमने 2 टर्म्स जाना। अब जानते हैं दोस्तों तीसरा टर्म्स। तीसरा टर्म्स कौन कौन से हैं, डेल्टा। तीसरा टर्म्स है जो महत्वपूर्ण है, डेल्टा। किसी फसल को भिन्न भिन्न समय पर दिए गए सभी पानी की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। कुल गहराई, पानी दिए गए सभी पानी की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। इसे सेंटीमीटर अथवा मीटर में मापा जाता है। इसे डेल्टा अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, डेल्टा क्या होता है, फसल के भिन्न भिन्न समय पर दिए गए सभी पानी की कुल गहराई को डेल्टा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसे मीटर या सेंटीमीटर में मापा जाता है। इसे डेल अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फिर है दोस्तों, हम चौथा जानेंगे। हमारा चौथा जो टर्म्स है हमारा पलेवा सिंचाई। पलेवा सिंचाई क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। बीज बोने से पहले खेत की सिंचाई की जाती है जिसे
पलेवा सिंचाई कहते हैं। खेत की यह पहली सिंचाई नमी प्रदान करने के लिए दी जाती है। पलेवा सिंचाई क्या होता है दोस्तों? सिंचाई से पहले खेत की सिंचाई की, बीज बोने से पहले खेत की सिंचाई की जाती है, उसे पलेवा सिंचाई कहते हैं। खेत की यह पहली सिंचाई नमी प्रदान करने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण शब्दावली में हमने कौन कौन से जाना? पहले हमने ड्यूटी जाना, फिर आधार काल जाना, फिर डेल्टा जाना, पलेवा सिंचाई, 4 टर्म्स हम जान चुके हैं। दोस्तों अब हम 5वां टर्म्स देखेंगे। 5वां टर्म्स क्या होता है इसको देखते हैं। समय गुणांक, टाइम फैक्टर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। नहर में आए पानी के दिनों की वास्तविक संख्या, कोई भी नहर है उसमें पानी आए के दिनों की वास्तविक संख्या और फसल के लिए सिंचाई हेतु पानी की आवश्यक दिनों की संख्या के अनुपात को नहर का समय गुणांक कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। नहर में आए पानी के दिनों की संख्या, कोई भी नहर है उसमें कितने दिन पानी आया उसकी संख्या, और फसल के लिए सिंचाई हेतु पानी की आवश्यक दिनों की संख्या, जो हमारी फसल है उसके सिंचाई के लिए कितने दिनों की पानी की आवश्यकता होगी उसके अनुपात को नहर का समय गुणांक कहते हैं। समय गुणांक, टाइम फैक्टर कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं दोस्तों समय गुणांक क्या होता है। देखते हैं पानी के दिनों आए वास्तविक संख्या जो पानी आता है उसकी वह संख्या, और फसल के लिए सिंचाई हेतु पानी की आवश्यक दिनों की संख्या के अनुपात को नहर का समय गुणांक, टाइम फैक्टर कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समय गुणांक, टाइम फैक्टर क्या होता है समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम देखेंगे अगला टर्म में कोर काल क्या होता है, कोर पीरियड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जब बीजों का अंकुरण होता है और पौधा कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है तो पौधों को पानी या सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह समय फसल का कोर काल कहलाता है। कोर काल क्या कहलाता है दोस्तों? बीजों का जब अंकुरण होता है और पौधा कुछ सेंटीमीटर मतलब कुछ बड़ा हो जाता है तो पौधों को पानी या सिंचाई की आवश्यकता होती है। यह समय फसल का कोर काल कहलाता है। अब देख लेते हैं कोर सिंचाई क्या होता है। कोर काल फिर कोर सिंचाई। फसलों की कोर काल में की गई सिंचाई कोर सिंचाई कहलाती है। आसान है। को फसलों की कोर काल में, कोर काल क्या होता है अभी हम बताएं। फिर कोर काल में की गई सिंचाई कोर सिंचाई कहलाती है। फिर है हमारा कोर गहराई, कोर डेप्थ क्या होता है? कोर सिंचाई में पानी की गहराई कोर सिंचाई कहलाता है। तो हमने कोर काल, कोर पीरियड क्या होता है, कोर सिंचाई, कोर वाटरिंग क्या होता है, कोर गहराई, कोर डेप्थ क्या होता है देख लिए हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे क्यूमेक दिन क्या होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहर में पानी के प्रवाह की मात्रा को घन मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। नहर में पानी के प्रवाह जो बहता है पानी उसके मात्रा को घन मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, इसे क्यूमेक कहते हैं। जो हमारा नहर है उसके जल के प्रवाह को मीटर प्रति सेकंड घन मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, इसे ही क्यूमेक कहते हैं। एक क्यूमेक 24 घंटे में जितने पानी की मात्रा को प्रवाहित करता है उसे एक क्यूमेक दिन कहते हैं। दोस्तों क्यूमेक क्या होता है? क्यूमेक आप सीधा सीधा देखिए, घन मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है क्या जल के प्रवाह को, वही हमारा क्यूमेक दिन होता है। फिर क्या, एक क्यूमेक 24 घंटे में जितने पानी की मात्रा को प्रवाहित करता है उसे एक क्यूमेक दिन कहते हैं। 24 घंटे में, ये इंपॉर्टेंट, 24 घंटे में जितना पानी की मात्रा को प्रवाहित करते है उसे एक क्यूमेक दिन कहते हैं। फिर दोस्तों है हमारा फसल अनुपात, क्रॉप रेशियो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। रबी की फसल में सींचा गया क्षेत्र, रबी की फसल में सींचा गया क्षेत्र और खरीफ की फसल में सींचा गया क्षेत्र के अनुपात को फसल का अनुपात कहते हैं, क्रॉप रेशियो कहलाता है। रबी की फसल में सींचा गया क्षेत्र और खरीफ की फसल में सींचा गया क्षेत्र के अनुपात को फसल का अनुपात, मतलब रबी की फसल और खरीफ की फसल के अनुपात को हम
क्या सींचा गया क्षेत्र फसल अनुपात कहते हैं। फिर है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सकल नहरी क्षेत्र, ग्रॉस कमांड एरिया। ये क्या होता है इसको देखते हैं। सिंचाई नहर के नियंत्रण क्षेत्र में जितना क्षेत्र आता है उसे नहर का सकल नहरी क्षेत्र कहलाता है। मतलब जहाँ तक हमें नहर का जल पहुँच जाता है वहाँ तक के क्षेत्र को हम सकल नहरी क्षेत्र, ग्रॉस कमांड एरिया कहते हैं। फिर है सकल सिंचित क्षेत्र बराबर क्या होता है। कृषि क्षेत्रफल मतलब कृषि करने योग्य क्षेत्रफल प्लस अकृषि क्षेत्रफल दोनों को मिलाया जाता है। सकल क्षेत्र नहरी क्षेत्र क्या कहलाता है, जहाँ तक नहर का जल पहुँच जाता है वहाँ सिंचाई हो जाती है उसे सकल नहरी क्षेत्र कहते हैं। ग्रॉस कमांड एरिया GCA कहते हैं। फिर है कृषि क्षेत्र कल्चरेबल कमांड एरिया CCA। नहर द्वारा वास्तव में जो सिंचित क्षेत्र किया जाता है कृषि क्षेत्र कहलाता है। मतलब जहाँ उस खेत जो सिंचाई की जा सकती है उसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। सकल नहरी क्षेत्र में खेती के अयोग्य मतलब जो कृषि योग्य भूमि न हो क्षेत्र निकाल देने पर कृषि क्षेत्र शेष बचेगा। ये हमारा फार्मूला आप देखिए। कृषि क्षेत्र बराबर नहरी क्षेत्रफल माइनस अकृषि क्षेत्रफल। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। कृषि क्षेत्र क्या होता है, नहर द्वारा वास्तव में जो क्षेत्र सिंचित किया जा सकता है कृषि क्षेत्र कहलाता है। सकल नहरी क्षेत्र में खेती के अयोग्य क्षेत्र निकाल देने पर कृषि क्षेत्र शेष बचेगा। कृषि क्षेत्रफल बराबर नहरी क्षेत्रफल माइनस अकृषि क्षेत्रफल। और सकल नहरी क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे नहर का सकल नहरी क्षेत्र कहलाता है। सकल सिंचित क्षेत्र बराबर कृषि क्षेत्रफल प्लस अकृषि क्षेत्रफल। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण सिंचाई शब्दावली, इम्पोर्टेंट इरिगेशन टर्म्स जाना मेन। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।